श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी गीत एक दिव्य प्रेम गीत। क्या श्याम सुंदर आ गए? यकायक उठ गई थी श्री राधा रानी। नहीं आए, वे निष्ठुर कन्हाई नहीं आए। सखियों ने दबे स्वर से कहा, ओह अभागिन हैं हम कि हमारे प्राण भी नहीं निकलते। कराहते हुए श्री राधा रानी बोली थी, हे बज्रनाभ। श्री राधा रानी ने सब गोपियों को कहा, अब आगे ना चलो, यहीं बैठ जाती हैं हम सब। पर क्यों? सखियों ने पूछा। क्योंकि सखियों भी जिद्दी हैं, हम उन्हें खोजने जा रही हैं तो वे हमसे आगे आगे और आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे कितने कांटे गड़ रहे होंगे उनके चरणों में, वैसे ही उनके चरण कितने कोमल हैं। इसलिए अब उन्हें और ना भगाओ, हम सब यहीं बैठ जाती हैं। आना होगा वे आ जाएंगे। इतना कहकर चुप हो गई श्री राधा रानी। श्री राधा रानी की बातें सबको अच्छी लगी थी, तो सब वहीं बैठ गईं और श्री कृष्ण का चिंतन सहज करने लगे। कृष्ण का चिंतन होते ही फिर वियोग ने जकड़ लिया इन गोपियों को। रुदन फिर शुरू हो गया। वीणा के झंकार की तरह बोली थी इन गोपियों की। उसी बोली में जब हृदय के उद्गार प्रकट हुए तो वही गीत बन गए। हे वज्रनाभ, इसे गोपी गीत कहते हैं। ये गीत बड़ा प्रसिद्ध है। बड़े प्रेम से भावपूर्ण होकर गोपियों ने इसका गान करना शुरू कर दिया था। हे प्यारे, कह तो रही हैं हम कि तेरी हैं। हाँ, गलती हो गई, माफ़ करो कि कह दिया तुम हमारे हो। नहीं, लहरों का समुद्र नहीं होता, समुद्र की लहरें होती हैं। वैसे अनपढ़ हैं हम, नहीं जानती इन भाषा के भेदों को। तुम हमारे कैसे? हाँ, हम सब तुम्हारी हैं। अब तो खुश आ जाओ ना। अब मर जाती हम तो, पर तुम्हें बिना देखे ये प्राण भी जाने को मान नहीं रहे। अरे हम क्या करें, दासी हैं तुम्हारी, वो भी बिना मोल की प्यारे। इसीलिए हमें मार रहे हो, अबला नारी को, वो भी इस भयावह वन में लाकर अर्धरात्रि के समय हमारे प्राण ले रहे हो। क्यों? क्या कहा? हमने कहाँ प्राण लिए तुम्हारे? झूठी गोपी? नहीं, झूठे तुम हो। वध कर रहे हो हमारा तुम। फिर पूछते हो कैसी हो? वाह जी, नहीं, मात्र शस्त्र से मारना ही वध नहीं कहलाता। तुमने अपनी तिरछी निगाह से हमें मारा है। हमें देखो अभी भी कैसे तड़प रही हैं। घायल कर दिया हमें। बोलो हम क्या करें अब? हम अपने आप से प्रेम करती हैं, तुम्हें कोई दिक्कत? और हाँ, एक बात और कह देती हैं तुमसे, हम ही क्यों इस दुनिया में हर जीव अपने आप से ही प्रेम करता है। सब जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करते हैं। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम पति से, पत्नी से, परिवार से
अपने बच्चों से, अपने घर से प्रेम करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता किसी से प्रेम इस जगत में। हर जीव अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है, आत्मा की अनुकूलता के कारण ही प्रेम करता है। क्या ये बात सच्ची नहीं है? अच्छा, अब तुम बताओ, तुम कौन हो? हम ही बता देती हैं तुम कौन हो। तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम नंद के सुत भी नहीं हो, यदुवीर भी नहीं हो। तुम सबके भीतर विराजमान तत्व आत्मा हो, और हम अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रही हैं, जो सब करते हैं। हमको पता है, लोग बेहोशी में करते हैं, तप रही हैं हम, जल रही हैं हम विरहाग्नि में, हमें बचा लो। हे प्राण, रख दो अपने अधर इन प्यासी अधरों पर। अरे वे अधरामृत, उन्हीं से हमारी तपन बुझेगी। इन चरणों को हमारे वक्ष पर रख दो। जल रहा है हमारा हृदय। क्यों क्यों भाव खा रहे हो यार? क्या हमारे वक्ष उन कालिय नाग के फनों से भी विष बुझे हैं? अब बुझा दो ना इस अगन को। हे हरि, बंद करो। नहीं सुननी उस कृष्ण की कथा, नहीं सुनने हमें। क्या है उसकी कथा में? कपट ही कपट। जैसे वो छलिया छल करता है हमारे साथ, ऐसे ही उसकी कथा भी हमारे साथ छल करती है। देखो ये दशा किसके कारण हुई है? उस कपटी कृष्ण की कथा सुनने के कारण। छोड़ो जी, उस कपटी की बातें छोड़ो, कुछ तो सोचो प्यारे। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पति पुत्र परिवार सब तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर तुमने क्या किया? तुमने हमें छोड़ दिया। अब हम कहाँ जाएं? ए कपटी, ये क्या अच्छी बात है वन में अकेले छोड़ देना स्त्री को? ए कपटी, हमें रुलाना ये अच्छी बात है? तुम ही थे जो एकांत में हमसे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, कपटपूर्ण बातें। सच में छलिया हो तुम। छली गई हम सब तुमसे। अरे अब क्या करें? तुम्हारे सुख को बिना देखे एक पल भी चैन नहीं आता था, और हमें जब तुम सामने होते तब तो इन आँखों में गिरने वाले पलक हमें और दुख देते थे। बार बार गिरते रहना, तब हमें पलकों पर बड़ा गुस्सा आता था। और ये गुस्सा कभी कभी ब्रह्मा पर भी उतरता है कि उस विधाता ने पलकें क्यों बनाई। अगर ये पलकें ना होती तो और इन नैनों से तुम्हारे रूप सुधा का पान करती। पर अब आओ ना प्यारे, कब से राह देख रही हैं तुम्हारा। आओ ना अब, झाड़ू बुहार कर बाट जो रही हूँ। तुम आए तो पर हवा की तरह आए, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। देखो मैंने तुम्हारा मंदिर भी सजाया है, ये मन ही मंदिर है। इसमें मैंने झाड़ू खूब अच्छे से लगाया है। काम क्रोध लोभ मोह की गंदगी सब निकाल बाहर फेंक दिया है। अब तो आ जाओ, हृदय से प्रकटे इन गीतों को गाते हुए श्री राधा रानी हा कृष्ण कहते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। ललिता सखी हा सखे कहते हुए विलाप करने लगी। अन्य सखियाँ कोई कांत कह रही थीं, कोई हा रमण कह रही थीं, किसी की तो वाणी ही अवरुद्ध हुई जा रही थी। हे वज्रनाभ, सब गोपियों ने आगे श्री राधा रानी को रखकर इस प्रेम गीत को गाया, एक स्वर में गाया। एक ही भाव रस सबके हृदय में प्रवाहित हो रहा था। हे वज्रनाभ, सुबुकते हुए गाए गए इस प्रेम गीत का इतना प्रभाव पड़ा कि पक्षी से लेकर पशु तक, वृक्ष से लेकर लताओं तक, फूलों से लेकर कंटक सब अरे संपूर्ण वृंदावन तक रो गया था। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे,
राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री राधा चरितामृतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।